If you like my video, so do not forget to subscribe. Also press the bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, मैं रेखा चौहान। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए बताने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि जी हैं रमेश दत्त शर्मा जी। चलिए जान लेते हैं। पहला कविता परिचय इस तरह से है। कवि परिचय इस तरह से है। रमेश दत्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है। इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बच्चों, ये जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह कविता एक गज़ल है। गज़ल के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने सभी के साथ प्यार से बोलना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना, वो सही समय पर बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए कहा गया है। बच्चों, चलते हैं कविता की ओर। कविता इस तरह से है। चलिए पढ़ते हैं इस गज़ल को। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। बच्चों, चलते हैं इस पद्यांश के भावार्थ की ओर कि कवि क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयता पूर्वक बोलना सीखना चाहिए। कवि कहते हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ होते हैं बच्चों, अतः योग्य समय आने पर ही इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को बोलने से पहले विचार करना चाहिए, गहरा विचार। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तौलकर यानी सोच समझकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए, जिससे पता चले कब बोलना है। व्यक्ति को हमेशा स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना ही चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना भी चाहिए। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चों, चलते हैं इस पद्यांश के भावार्थ की ओर कि वो इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले यानी ज़्यादा गुस्सा करने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लीजिए, अर्थात परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं बच्चों। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि व विवेक से सामना करना चाहिए। व्यक्ति का हमेशा होठ सीखकर शांतिपूर्वक बैठना उचित भी नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए।
परिस्थिति के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? उम्मीद करती हूँ कि कविता समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।